राधे राधे मित्रों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वैशाख कृष्ण अमावस्या आने वाली है। इस दिन इस कथा के माध्यम से मित्रों हम समस्त पितृदोष से मुक्ति एवं अपने पितरों की असीम कृपा सिर्फ श्रवण करने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इस दिव्य कथा को शुरू से अंत तक अवश्य ही सुने एवं अनंत पुण्य फल के भागी बने। मित्रों, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। इसमें भी एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या को किया जाने वाला पुण्य कोटि गुना होता है। इन तिथियों में स्नान, दान, तपस्या, होम, जप, देव पूजा एवं भगवान का पुण्यमय कथा का श्रवण, ये सब पुण्य कर्म तत्काल मुक्ति एवं भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली मानी गई हैं। मित्रों, परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हों तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। इस संदर्भ में कथा इस प्रकार है। जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में समस्त धर्मों का लोप हो चुका था। उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण परम सदाचारी एवं धर्मपरायण थे। धर्मवर्ण ने कलयुग के भयंकर अवस्था को देखकर जटावल्कलधारी होकर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके हाथ में दंड कमंडलू लेकर भूलोक को त्यागने का विचार कर लिया। उनके मन में कलयुग के भयंकर दुखद अवस्था को देखकर बड़ा ही विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि कलयुग में प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्रवत और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में किसी की महत्व बुद्धि नहीं रह गई। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं एवं श्रेष्ठ मनुष्यों की अवहेलना होती है। कली में वेदों की विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन एवं सठ होते हैं। कली काल में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कली काल में औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो लोग वेद वेदांत में तत्पर एवं गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी लोग सेवक की दृष्टि से देखते हैं। कली काल में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का एवं वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु का नाम कहीं नहीं आता। कलयुग में मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा होती है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। कलिकाल के इन भयंकर अवस्थाओं को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि देख धर्मवर्ण दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों एवं लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए अपने पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे।
उन्होंने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। पितरों की ऐसी दशा देख धर्मवर्ण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और अपने पितरों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, किस दुष्कर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। तब पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष हैं जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात हैं, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को अपनाकर संतान की उत्पत्ति करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। मैं दुर्जनों की संगति एवं कलिकाल की भयंकर अवस्था से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में सालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती हैं तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती हैं, उसे भी कलियुग बाधा नहीं देता। बेटा उनमें भी जो बैसाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया।
तो मित्रों, आपको कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम धर्म वर्ण के इस कथा के माध्यम से बहुत बड़ी प्रेरणा एवं शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे कलयुग की कितनी भी भयंकर स्थिति हो, जैसे इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को डगमगा कर रख दिया। जहां देखो लोग हैरान, परेशान एवं त्राही कर रहे हैं। ऐसी भयंकर अवस्था में धर्म वर्ण के पितरों ने जो धर्म वर्ण को उपदेश दिया है, इस उपदेश को हम अपने जीवन में कृतार्थ करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं एवं अपने जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बना सकते हैं। तो मित्रों, मेरी ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सुखद एवं स्वस्थ जीवन के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।